अस्सलाम वालेकुम। आज हम सिंटेक्स बुक बोर्ड की मैट्रिक की मैथ्स की बुक जो कि जनरल मैथ्स है, जो आर्ट्स और कॉमर्स वाले बच्चों को करवाई जाती है, उसका एक्सरसाइज नंबर 2.5 देखेंगे। 2.1 से 2.4 तक हम कर चुके हैं, जिसमें कि बेसिक अलजेब्रा काफ़ी हम समझ चुके हैं और फैक्टराइजेशन समझ चुके हैं और फार्मूला समझ चुके हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर वाला और a माइनस बी होल स्क्वायर वाला, और उसकी मुख्तलिफ़ शक्लों को हम ट्राई करके देख रहे हैं कि मुख्तलिफ़ तरीक़ों से उसको कैसे यूज़ किया जाता है। और मज़े की बात यह है कि एक्सरसाइज 2.5 में भी वही यूज़ हो रहा है। अगर आप डायरेक्ट एक्सरसाइज 2.5 पे आएँ तो उससे पहले प्लीज़ यूनिट 1 से देखना शुरू कीजिएगा, ताकि आपको अलजेब्रा अच्छी तरह समझ में आ जाए पहले। तो मैं इसी बुनियाद पे आगे शुरू करूँगा कि आपने पीछे से देखी नहीं है, तो मैं पीछे का पूरा समराइज़ नहीं करूँगा, बल्कि हम यहाँ से आगे ही मूव फॉरवर्ड करेंगे। ठीक है, तो MSCS लर्निंग फैसिलिटेशन सेंटर की तरफ से मैं हूँ फ़र्रुख। कोशिश करते हैं कि आज आपको एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ जाए। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो देखिए, फैक्टराइज़ करना है, यानी फैक्टराइज़ करने के लिए मैंने आपको दो बातें बताई थी पहले भी, कि या तो आप कॉमन निकालते हैं और फैक्टराइज़ करते हैं, या फिर आप फार्मूले में बंद करते हैं। और ये साफ नज़र आ रहा है कि कौन सा फार्मूले में बंद हो रहा है ना। ये a है, ये b है, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फार्मूले में बंद हो रहा है, तो हो जाएगा x प्लस वाई होल स्क्वायर। इसलिए उन्होंने कहा कि पहले 5 सवाल तो आप लोग ज़बानी जवाब दे दें। ये हो जाएगा p माइनस क्यू होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ माइनस आ रहा है। ये हो जाएगा, यहाँ पे a है 2x और b है y, और अगर इसी को हम देखें 2 इंटू 2x इंटू वाई, तो ये 2 टू ज़ा 4 हो गया और एक्स वाई वैसे ही आ गया। तो ये देखें 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो ये तो हमने पिछली एक्सरसाइज में चूँकि किए हुए हैं, तो इसलिए हम इसको वाकई ज़बानी कर सकते हैं। ये जो है वो 3x और ये है 2y, तो 3x माइनस 2y का होल स्क्वायर। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3x इंटू 2y प्लस 3x स्क्वायर से प्लस 2y स्क्वायर, तो क्या वाकई ये आता है? तो जी, ये 3x स्क्वायर होता है 9x स्क्वायर माइनस 2 3 6 6 2 12 और एक्स वाई प्लस 4y स्क्वायर। तो जी बाकी ये जो है वो इस फार्मूले में बंद हो रहा है, और जब इस फार्मूले में बंद होगा तो ये बन जाएगा 3x माइनस 2y का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये भी हो गया इजीली। कुछ थोड़े से मुश्किल सवाल अगर आते हैं तो हम उनको ज़रा डिटेल में सॉल्व करते हैं और आगे जल्दी जल्दी बढ़ते हैं। शुरू के 5 सवाल तो ऐसे मैंने लिखा वही है कि ये ओरल ही करने थे। अच्छा जी, तो ये भी हो गया। ये 5a स्क्वायर है, ये 2b स्क्वायर है, तो 5a प्लस 5a माइनस 2b का होल स्क्वायर बन रहा है, और 2 इंटू 5 इंटू 2 20 बनता है, हमें पता है, तो ये सही हमने जवाब बताया है। क्या ये कुछ मुश्किल है? लेट्स सी। क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू करते हैं करना सॉल्व, फिर देखते हैं कि कुछ मुश्किल है कि नहीं है। सवाल है जी 25 माइनस 10c प्लस सी स्क्वायर। आप लोग स्क्वायर्स वगैरह साफ सुथरे लगाइएगा, मैं तो टैबलेट पे लिख रहा हूँ तो थोड़ा गंदा संदा हो सकता है। इसको देखते हैं, तो ये 5 स्क्वायर है, माइनस शक्ल बनाते हैं इसकी 2, a जो है वो 5 स्क्वायर है, तो 5 है, तो a b हमें लग रहा है c है प्लस सी स्क्वायर। तो क्या वाकई ये इसकी शक्ल में आ सकता है? जी हाँ, 2 5 10 और c, तो वाकई ये इसके अंदर बैठ पा रहा है, और ये 5 प्लस सी का होल स्क्वायर है। देखें, सवाल को मैं एक दफ़ा फिर सही से करके दिखा देता हूँ, ताकि अगले सवाल आप लोग ठीक से कर लें। उसके बाद मैं डायरेक्ट सॉल्व किया करूँगा, एक सवाल में हमेशा प्रॉपर तरीके से कर देता हूँ। तो इसको करना ऐसे होगा कि ये इसको हम बनाएंगे 5 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 इंटू सी प्लस सी स्क्वायर, फिर हम लिखेंगे वी नो दैट ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, ये माइनस है तो हम यहाँ पे माइनस लगा देते हैं। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू a माइनस बी का होल स्क्वायर, एंड
इसको हम 1 कह देते हैं। फिर हम यहाँ लिखते हैं हेयर a इज इक्वल्स टू 5 एंड b इज इक्वल्स टू c। सो 1 बिकम्स 5 माइनस c का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको इस तरह से करना है। एक सवाल मैंने पूरा प्रॉपर करके दिखा दिया। अब बाकी सवाल अब ऐसे ही प्रॉपरली कीजिएगा, मैं डायरेक्ट करता जाऊंगा टाइम सेव करने के लिए। 6 हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट 7 देखते हैं। 7 भी इजी है, फिर भी मैं कर देता हूँ। चलें, कुछ शुरू के सवाल ज़रा रवानी बनाने के लिए, कुछ याददाश्त ताज़ा करने के लिए। ये n है, n स्क्वायर प्लस 8n प्लस 16। देखें, सवाल सॉल्व करने के लिए ही दिए जाते हैं, सॉल्व हो सकते हैं तभी दिए जाते हैं। 8 कितना प्यारा बना है। तो हमें पता है कि ये तो n स्क्वायर है प्लस प्लस और ये 4 स्क्वायर है। तो अगर a n है और b 4 है तो यहाँ पे 2a b में बैठना चाहिए इसको। लेट्स सी, 2 4 ज़ार 8 और n, तो 8 n आ रहा है, बिल्कुल सही बैठ रहा है। तो ये बन जाएगा n प्लस 4 का होल स्क्वायर। फिर अगला सवाल देखते हैं। दिस मीन्स के 7 भी हो गया। कुछ खुद भी तो करें भाई, ये वाला आप खुद करें, शाबाश। ये है 6x स्क्वायर, ये है 5y स्क्वायर, ब्रैकेट के बाहर होगा ये। ठीक है, तो अब आप देखिए कि क्या यहाँ पे 2 इंटू 6x और 5y लिखते हैं तो बात बनती है। 2 6 12 और 12 5 60, जी बात बनती है। 60xy आ रहा है, तो ये 6x प्लस 5y के होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये कर ही दिया मैंने एक तरह से। ठीक है, ये a की पावर 4 है, a की पावर 4 माइनस 6 a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 9 b की पावर 4। तो इसको हम स्क्वायर की टर्म्स में कर लेते हैं, तो ये a की पावर 2 का ये हो जाएगा a की पावर 2 की पावर 2, और ये हो जाएगा 3 की पावर 2 और b की पावर 2 की पावर 2। तो हम लेटर स्टेज पे देख सकते हैं कि a की पावर 2 की पावर 2 है और ये 3 b की पावर 2 है। इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 2 है, तो दोनों को मिला के बाहर पावर 2 लगा दिया। ठीक है, ये तो मसला पीछे वाला हल हो गया। ये देखते हैं कि क्या ये हासिल हो सकता है अगर हम फार्मूले के ज़रिए से चलें। 2 a की जगह a की पावर 2 है और b की जगह 3b की पावर 2 है। तो देखें, 2 3 6 a स्क्वायर b स्क्वायर बिल्कुल सही है, इसमें कन्वर्ट हो पा रहा है। तो हम कहेंगे ये बनेगा a प्लस b का होल स्क्वायर। यहाँ पे a जो है तो पूरा सब कुछ लिखना होगा आपको। हेयर a इज इक्वल्स टू a स्क्वायर, b इज इक्वल्स टू 3b स्क्वायर, ये सब कुछ पूरा आपको लिखना होगा। ये तो मैंने तरीका आपको सिखा दिया है, लेकिन उसमें यूज़ कैसे करेंगे फार्मूले को ये मैंने आपको यहाँ भी बता दिया। ठीक है, अच्छा जी, यानी क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया। अब हम इसको देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे a क्या बनेगा, 5x की पावर 2 y की पावर 2, ये पूरा a बन जाएगा। और b जो है वो 1 है, तो क्या ये a 1 स्क्वायर, क्या ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में बैठ रहा है? ये डाल के देखते हैं। 2 लिखते हैं, 5x स्क्वायर y स्क्वायर लिखते हैं a की जगह और b की जगह 1 लिखते हैं। तो देखें, 2 5 10 आ गया, x स्क्वायर आ गया, y स्क्वायर आ गया। जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये रहेगा। जी बिल्कुल, ये बंद हो पा रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में, तो बंद होगा ये 5x स्क्वायर y स्क्वायर, ये a हो गया, माइनस 1 ये b हो गया का होल स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन 10 भी हो गया। 11 तो वैसे मुझे लिखा हुआ ही समझ में नहीं आ रहा, तो ये आप खुद कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छा, कोई एक आध सवाल ऐसा भी हो जो नहीं हो रहा लेकिन आपको मतलब देखने में समझ में नहीं आ रहा हो कि क्या लिखा हुआ है और उसकी वजह से ना हो पा रहा हो, तो परेशान नहीं हो, क्योंकि अगर आपको प्रोसेस समझ में आ गया अच्छी तरह से तो कोई भी सवाल आएगा आप उसको सॉल्व इंशाल्लाह कर पाएंगे। अच्छा, अलजेब्रिक नोटिफिकेशन से बाहर निकलते हुए इन्होंने इसको कुछ अर्थमेटिक नोटिफिकेशन में भी ये फार्मूले यूज़ करने की कोशिश आपको करवाई है कि देखें, अगर ये a स्क्वायर है और ये 2ab है और ये b स्क्वायर है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा। तो इसमें कुछ भी नहीं करना, अगर ये स्क्वायर है तो और तो उसका पूरा फार्मूला वही लिखेंगे कि वी नो दैट a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस b होल स्क्वायर एंड हियर a इज इक्वल्स टू 6.8, b इज इक्वल्स टू 3.8, सो दिस बिकम्स 6.8 प्लस 3.2 का होल स्क्वायर।
सवाल दिया ही ऐसा है कि जो आसानी से सॉल्व हो सके। 6.2 तो 3.2 को जमा करते हैं तो 10 बनता है, 10 स्क्वायर इक्वल्स टू 100। ठीक है, तो ये इस तरह से आसानी से सॉल्व होने वाले सवाल दिए, सिर्फ आपका जहन खोलने के लिए कि ये न्यूमेरिकल यानी अरिथमेटिक में भी इसको यूज़ किया जा सकता है। बिल्कुल इसी तरह से ए स्क्वायर माइनस बी, ए माइनस बी होल स्क्वायर बनेगा। अब 535 और 485 को जब आप माइनस करेंगे तो ये बनेगा 13 में से 8 गए तो 5 बचे, तो 50 बचेगा। 50 का इसका हमें पता है कि 2500 आता है। तो ये सवाल भी बहुत आसानी से ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर जो ए प्लस बी होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये तो मैंने कर दिया। ये ए माइनस बी होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसका आंसर ये आएगा। और ये जो है वो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये 3.65 प्लस 2.35 होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो आपको पता है कि इसका आंसर क्या आएगा। 5 और 5 10 हो गया, 3 और 6 10 हो गया, और 3 और 5 तो ये 6 आ जाएगा आंसर। 6 का स्क्वायर आपको पता है 36 होता है। पूरी एक्सरसाइज सॉल्व कर दी है। एक दो सवाल छोड़े हैं आपको करने के लिए क्योंकि बहुत आसान थे, बेसिक थे। सेम क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है डिफरेंट वेरिएबल्स के साथ, तो होपफुली आप इसको अब कर पाएंगे। और 2-3 दफ़ा प्रैक्टिस कीजिएगा सारी एक्सरसाइज की, तो इंशाल्लाह आपकी ग्रिप में ये सारे सवाल आ जाएंगे। तो यहाँ पे हम इसको एंड करते हैं। होपफुली समझ में आ गई होगी। अब 2.6 पे जाएंगे हम यहाँ से आगे, जिसमें कि एक नया फार्मूला ऐड हो रहा है इस पूरी एक्सरसाइज में, और वो भी इंटरेस्टिंग फार्मूला है, आसान सा है। तो उसको कैसे हैंडल करना है ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में देखेंगे। यहाँ पे आपसे इजाज़त चाहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।